हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। हम अपनी रिसर्च की सीरीज में हाइपोथेसिस, कल के लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस पढ़ लिया था कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस क्या थी हमारे पास? हमारी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट थी। हमारे रिसर्च प्रोसेस में जो हमारा स्टेप होता है, जिसके बाद हम अपनी सैम्पलिंग करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। जब हमने हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट जब हम बना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस हमारे पास दो टाइप की थी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, इसको ही हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। किसको? नल हाइपोथेसिस को ही हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको ही हमें रॉन्ग प्रूव करना होता है। किसको? नल हाइपोथेसिस को। क्योंकि जब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव कर देंगे तभी हम अपनी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जब हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ एरर्स आ जाते हैं। एरर्स कैसे क्या जाते हैं? जैसे दो टाइप के एरर होते हैं इसमें हमारे। सबसे पहले है हमारा टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? जब हम अपनी जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू प्रूव हो जाती है और हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी हमें उसको प्रूव तो रॉन्ग करना होता है बट हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते हैं और उसको ही हम रिजेक्ट कर देते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, टाइप 1 एरर क्या होता है? जैसे हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना होता है जब हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। बट अगर हम अपनी हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं कर पाते और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, किसको? नल हाइपोथेसिस को हम फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सा एरर आता है? टाइप 1 एरर आता है। कब आता है? जब हम अपनी हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं कर पाते और उसको फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो कौन सा एरर होता है हमारे पास? टाइप 1 एरर होता है। और टाइप 1 एरर को हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा एरर भी बोल सकते हैं। किसको? टाइप 1 एरर को। टाइप 1 एरर क्या होता है? हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना होता है बट हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते हैं और फिर भी उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास कौन सा एरर आता है? टाइप 1 एरर आता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कब होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस वाज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट दैट हाइपोथेसिस, इट इज नोन एज टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर हमारा कब होता है? जब हमारी हाइपोथेसिस गलत होती है, नल हाइपोथेसिस हमारी गलत होती है लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस जो हमारी है वो हमारी रॉन्ग है, गलत है, बट हम फिर भी उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी कौन सी एरर होता है इसके अंदर? हमारा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में तो क्या था हमारे पास कि हमें रॉन्ग प्रूव करना होता है बट वो हाइपोथेसिस हमारी हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते, फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दे, तब तो हमारे पास टाइप 1 एरर। बट टाइप 2 एरर में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है जिसको हमें गलत साबित करना था वो गलत हो जाती है बट फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कौन सा एरर आता है हमारे पास? टाइप 2 एरर आता है। टाइप 2 एरर को हम और क्या बोल सकते हैं? बीटा एरर भी बोल सकते हैं। किसको? टाइप 2 एरर को। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम उसमें अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, फिर हमें चेक करना कि हम उसमें कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम उसकी टेबुलर वैल्यू को देखेंगे कि उसकी जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी है, और फिर हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने कलेक्ट की है वो वैल्यू देखेंगे, और फिर लास्ट में हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब तक हमने दो टाइप के एरर्स पढ़े हैं इसमें। टाइप 1 एरर क्या था कि हमें नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना होता है बट हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दें, तो कौन सा एरर था? टाइप 1 एरर था। टाइप 2 एरर क्या था कि हमें नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना होता है
वो रॉन्ग प्रूव भी हो जाती है लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कौन सा एरर है हमारे पास? टाइप 2 एरर है। टाइप 2 एरर को अब हम और क्या बोल सकते हैं? बीटा एरर भी बोल सकते हैं, और टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी बोल सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या देखे हमने कि सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, ये एरर लेवल होता है हमारे पास। फिर हम देखेंगे हमें कौन से टेस्ट यूज करने हैं, फिर हम देखेंगे हमारी जो टेबुलर वैल्यू है वो क्या है, फिर हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू आई उसको देखेंगे, और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब जब हमें ये देखना कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, उसके लिए क्या होता है, अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो या तो छोटी है या इक्वल है किसके? टेबुलर वैल्यू के, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। बट अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी आती है टेबुलर वैल्यू से, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगी? जब कंप्यूटेड वैल्यू छोटी होगी टेबुलर वैल्यू से या इक्वल होगी किसके? टेबुलर वैल्यू की। और रिजेक्ट कब होगी? जब हमारी कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी होगी किससे? टेबुलर वैल्यू से। अब हमने देखा था कि हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? एरर की परसेंटेज होती है हमारे पास कि हमारे जो हाइपोथेसिस है उसमें 1% एरर आया है या 5% एरर आया है। 1% और 5% की हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। 1% की होती है 1.96 एंड 5% की होती है हमारे पास 2.58। ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है किसकी? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। 1% जो हमारा एरर है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है, और जो 5% एरर है वो हमारा किसके अंदर होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर होता है। ये था हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास हाइपोथेसिस जो हमने टेस्टिंग की है उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, या फिर उस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। किसको? नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि सिर्फ हम नल हाइपोथेसिस की ही टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रेडिशनल मेथड में तो होता था कि जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? क्रिटिकल वैल्यू से। और हमारे मॉडर्न मेथड में क्या है? जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए? अल्फा वैल्यू से। अल्फा वैल्यू हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद ही रखनी होगी कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि कंप्यूटेड वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल से। मॉडर्न मेथड में क्या था? जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए अल्फा वैल्यू से। अल्फा वैल्यू क्या है हमारे पास? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब जब हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना हो तो उसमें हमारे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो छोटी है क्रिटिकल से, और मॉडर्न मेथड में क्या आ गया? जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे? अल्फा वैल्यू से। ये थे हमारे कि हमारे पास जो जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं नल हाइपोथेसिस के लिए वो क्या क्या होती है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम डिफरेंट टाइप के हमारे टेस्ट यूज करते हैं। मेजरली हम उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। हमारे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के होते हैं वो होते हैं हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये दो टाइप की टेस्टिंग होती है हमारे पास हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब इसमें पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग के अंदर हमारे पास चार टाइप की टेस्टिंग होती है, जिसमें आता है टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, यू टेस्ट होता है, एच टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, अनोवा टेस्टिंग होती है। तो जो हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इनके अंदर हमारे आते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट और अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट, ये तीन टेस्ट किसके अंदर आते हैं? हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे कौन से टेस्ट आते हैं? एच टेस्ट, यू टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ये होते हैं हमारे किसके अंदर? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट।
पैरामीट्रिक में क्या आता है, टी, जेड एंड अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट को हम एफ टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एफ टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे क्या आते हैं, एच टेस्ट, यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एच टेस्ट, यू टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। अब इन टेस्ट को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, हमारा टी टेस्ट क्या होता है, कैसे हम इसमें सैंपल लेते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट क्या होता है, अनोवा टेस्टिंग क्या होती है, एच टेस्ट क्या होता है, यू टेस्ट क्या होता है और काई स्क्वायर टेस्ट होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, किस हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम कब रिजेक्ट करते हैं, कब एक्सेप्ट करते हैं, और जो ये टेस्ट है ये हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।